भाई बहन के अटूट प्रेम प्यार का प्रतीक भैया दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली एक ऐसा उत्सव है जो कि अपने साथ ही 5 त्योहारों को लेकर के चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और उसमें ही एक त्यौहार और शामिल है जो कि भैया दूज है। भैया दूज को मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई, आइए आज हम ये जानते हैं। क्योंकि अगर हम हिंदू धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कहा जाता है कि यमराज जब अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए घर से निकलते हैं और यमुना नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वो अपनी बहन को देखते हैं और बहन अपने भाई को देखती है तो बहन बहुत खुश हो जाती है और इतनी खुश हो जाती है कि खुशी खुशी से वो अपने घर अपने भाई को ले जाती है और सबसे पहले उस भाई के तिलक करती है, फिर भोजन कराती है। यमराज अपनी बहन का इतना अटूट प्यार देख करके इतना खुश हो जाते हैं कि वो प्रसन्न होकर के कहते हैं कि बहन, आज तू मुझसे जो भी वरदान मांगेगी वो तुझे मिलेगा, आज तू मांग ले मुझसे। तो वो बहन कहती है कि भैया, अगर तुम मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हो तो आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को प्रेम से प्यार से भोजन कराए उस बहन को कभी भी अपना द्वार मत देखने देना, क्योंकि यमराज को नरक का राजा कहा जाता है। यमराज जी कहते हैं ठीक है बहन, ऐसा ही होगा, और इतना कहकर के वो चले आते हैं। अब ये तो हो गया हिंदू धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं आध्यात्मिक तौर पर, हमारा आध्यात्म क्या कहता है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि परमात्मा, जो कि हम सब आत्माओं का एक भाई भी है, क्योंकि हम आरती में हमेशा उससे कहते हैं कि बंधु सखा तुम मेरे, यानी कि तुम मेरे बंधु भी हो, तुम मेरे दोस्त भी हो, सब कुछ हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो वो मेरा भाई भी है और हम सब आत्माएं जो हैं वो उसकी बहन है। अब इस दुनिया में भले ही हमने चोला अलग अलग ले लिया हो, किसी ने नर का चोला लिया तो किसी ने नारी का चोला लिया, तो वो परमात्मा कहता है कि बच्चे तुम सब मेरे बच्चे हो और आपस में सब एक दूसरे से अगर चोले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई बहन ही हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। और वैसे तो कहते ही हैं हम कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आत्म रूप में भाई भाई। लेकिन अगर हम देखें कि इस संसार में कोई पुरुष है अगर, क्योंकि आत्मा तो स्त्रीलिंग है, आत्मा तो पुल्लिंग है नहीं, और परमात्मा पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो अगर कोई हमारा भाई है तो परमात्मा कहता है बच्चे तुम आपस में नर चोले में हो या नारी चोले में सभी भाई बहन हो। और जो भी इस दृष्टि से पूरे संसार को देखता है, दूसरे की बहन को भी अपनी बहन समझता है, इतनी श्रेष्ठ वृत्ति के साथ जो जीवन व्यतीत करता है वो कभी भी नरक के तरफ जा ही नहीं सकता है, उसको कभी नरक का द्वार देखने को मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि जो इतनी श्रेष्ठ वृत्ति के साथ जीवन यापन कर रहा है वो गलत रास्ते पर कैसे जा सकता है। और जब जाएगा नहीं तो उसको नरक के द्वार की कोई संभावना ही नहीं है जाने की। तो इसलिए श्रेष्ठ वृत्ति के साथ जीवन यापन करो, सदाचार के साथ जीवन यापन करो, अपने जीवन में सद्गुणों को ला करके सबके साथ सद्व्यवहार से जीवन व्यतीत करो। और इसीलिए कहते हैं कि बहन भाई को तिलक लगाती है, अर्थात तिलक हमेशा यहाँ लगाते हैं और यहाँ ही हमारे जो इस शरीर को चलाने वाली जो पावर, एक एनर्जी है, वो यहीं से बैठ कर के ड्राइव करती है। और उसका स्वरूप भी एक लाइट है, प्रकाश है, स्टार है, एज ए स्टार ज्योति स्वरूप है, शाइनिंग स्टार है, चमक रहा है जो यहाँ पे और इस शरीर को चला रहा है। तो वो बहन उस भाई को याद दिलाती है कि तुम भी आत्मा हो और हम सभी आत्माएं हैं, इसलिए कभी भी अपनी दृष्टि वृत्ति को गंदा मत बनाना, गलत मत बनाना। और इसी की यादगार में ये उत्सव मनाया जाता है। तो उम्मीद है आप सबने भाई दूज के आध्यात्मिक और धार्मिक स्तरों पर जुड़े हुए रहस्यों को समझते हुए ये उत्सव मनाएंगे
और इस उत्सव को मनाते हुए अपने जीवन को सद्गुणों से भरपूर करेंगे। धन्यवाद।